जी, सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतमत्र पीएससी एकेडमी साध्य पीएससी एकेडमी मध्ये। अत्र संस्कृतस्य व्याख्यातायाः सज्जतायां रताः सर्वे छात्राः, अध्यापकाः, शिक्षकाः, शिक्षिकाश्च सर्वेषां स्वागतं व्याहरामि। अत्र वयं पूर्वं ह्यस्तनदिने पठितवन्तः यत् शुक्लयजुर्वेदस्य कृष्णयजुर्वेदस्य शाखायां काः शाखाः सन्ति तेषां परिचयः वयं पूर्वं कृतवन्तः, पठितवन्तः। अग्रे सरामः, अग्रे वयं गमिष्यामः सामवेदसंहितां प्रति। अतः सर्वे शीघ्रतया आगच्छन्तु, शीघ्रम् आगच्छन्तु अत्र पठनाय, अध्यापनाय, अध्ययनाय। जी नमो नमः कमलेश जी। जल्दी करिए, सबके सब आते चलिए। इसमें लास्ट में किसी एक ने कमेंट किया था कि वो क्लास का टाइम उसको नहीं मिल पाता है, तो ग्रुप में तो टाइम शेयर किया जाता है। तो ठीक है, जिनको भी टाइम नहीं दिखता होगा भाई ग्रुप में देख लिया करें, ग्रुप में आप लोगों के लिए समय वर्णित है। ठीक है, संस्कृत की कक्षा 5 बजे से 7 बजे तक के अनवरत 2 कक्षाएं 2 घंटे तक के आपके चलेंगे, इसलिए आप सबको समय पर उपस्थित होना है। चलिए हम कक्षा का प्रारंभ करते हैं। हम कक्षा प्रारंभ करते हैं उससे पूर्व आप लोगों को बता दूं कि और भी अधिक जानकारी जो कुछ भी आप लोगों को चाहिए होगा, आप सभी जो नंबर आपको दिया गया है साध्य पीएससी एकेडमी के साइट पर, ग्रुप में या किसी अन्य जगह पर, और अभी यहाँ पर आप नोटिफिकेशन में देख रहे होंगे मैसेज पिन है, इसमें जो नंबर है उसे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। जी शशि, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आइए आज हम प्रारंभ करते हैं सामवेद का। सामवेद संहिता के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पूर्व हम लोगों ने कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और ऋग्वेद संहिता के विषय में पूरा अध्ययन किया था कि उनमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो आज हम लोग सीधे सामवेद संहिता के विषय में पढ़ेंगे। राधे राधे। ठीक है प्रिया जी, राधे राधे। सामन, साम शब्द का अर्थ होता है गीत युक्त मंत्र। सामन, ये जो साम शब्द है ना, ये इसी शब्द से बना है सामन। साम, सामनी, सामानी, इस तरीके से इसका रूप चलता है। सामन शब्द है, जैसे राजन शब्द है और राजा रूप चलता है उसका, उसी तरीके से साम शब्द है। साम यह शब्द है, इसका अर्थ होता है गीति युक्त मंत्र। गीत युक्त मंत्र जिनमें हैं उनको साम वेद कहते हैं। ठीक है, ऋग्वेद के मंत्र या ऋचा जब विशिष्ट गान पद्धति से गाए जाते हैं तब उनको सामन या साम कहते हैं। अतएव पूर्व मीमांसा में गीति या गान को साम कहा गया है। गीतिषु सामाख्या, किसी ग्रंथ में कहा गया है गीतिषु सामाख्या। ठीक है, इस तरीके से कौन से ग्रंथ में, तो पूर्व मीमांसा। ये दर्शन ग्रंथ है, दर्शन ग्रंथ है। तो अपन दर्शन ग्रंथ के बारे में भी बाद में जब पढ़ेंगे तो पूर्व मीमांसा की बात आएगी। और भी लोग जल्दी आते चलिए, बहुत कम लोग हो अभी, थोड़ा जल्दी आएंगे आप लोग।
ऋग्वेद के स्तोत्र रूप या गीति रूप मंत्र को अंगुष्यम साम ऐसा कहा गया है। मतलब सामवेद पूरा जो मंत्र है, इसमें जितने भी मंत्र अध्याय जो कुछ भी होंगे वो पूरे सामवेद के नहीं हैं। उसमें जितने भी मंत्र हैं प्रायः ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं सामवेद के बारे में कुछ कुछ चीज़ें जो कहीं कहीं पर इनके विषय में जो शब्द आए हैं उनको। सामवेद का अन्योन्याश्रित संबंध है ऋचा गान सामन। गीति युक्त ऋचा साम हो जाती है। इसे छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषदों में अनेक रूप में प्रकट किया गया है। या ऋक् तत्साम, या ऋक् तत्साम, तत्साम। जो ऋचा है वही साम है। ठीक है, जिन ऋचाओं को मंत्र के रूप में गाया जाता है उसको साम कहते हैं। ऋषि अध्यूढ़म साम, ये इनकी छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। ऋषि अध्यूढ़म साम, ये बृहदारण्यकोपनिषद का है। और ये छांदोग्य उपनिषद का है। ठीक है, ये दो जो उपनिषद का नाम है इनके बारे में भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। जो भी जैसे ही आते जाते हैं आप लोग यहाँ पर कोई मैसेज कर दिया करें ताकि मुझे पता चल जाए कि आप आ चुके हैं। और जिनको मालूम नहीं रहता कि कक्षा का समय क्या है उनके लिए वही है कि 5 बजे से 7 बजे हमारी कक्षा होती है। सोमवार से गुरुवार तक की कक्षा होगी और इसमें आप सबको प्रतिदिन आना है। और भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो ये जो नंबर दिए हुए हैं हमारी एकेडमी के, तो उस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। साचा अमश्चेति तत्साम्न सामत्वम, तो गीति युक्त मंत्र को साम कहा जाता है। ऋग्वेद के ही इसमें मंत्र हैं। ठीक है, अर्थात ऋग्वेद और सामवेद का संबंध पति पत्नी के तुल्य है। ठीक है, तो ऋचा हो गई पत्नी, साम अम हो गया पति, तो पति पत्नी के रूप में इसका संबंध बताया गया है कहीं पर। ठीक है, तो सामवेद की 3 प्रमुख शिक्षाएं। सामवेद हमको 3 बातें सिखाती है प्रमुख रूप से। समत्व की भावना जागृत करना, सामवेद की 3 प्रमुख शिक्षाएं। ठीक है, सामवेद की 3 प्रमुख शिक्षाएं हम यहाँ पर आपको बताते हैं। पहला कहता है समत्व की भावना जागृत करना। समत्व, सम मतलब होता है बराबर। पहली बात क्या सिखाता है सामवेद हमको? समत्व की भावना जागृत करना।
और दूसरा कहता है समन्वय की भावना। समन्वय भी वही होता है, एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे का हेल्प करना, सबको बराबर समझना, समन्वय। समन्वय की भावना। तीसरी और सबसे प्रमुख शिक्षा है प्राण शक्ति या आत्म शक्ति को उद्बुद्ध करना, जगाना। प्राण शक्ति और आत्म शक्ति को उद्बुद्ध करना। ठीक है, तो ये तीन बातें हमको सामवेद से शिक्षा मिलती है। समत्व की भावना जागृत करना, समन्वय की भावना और प्राण शक्ति या आत्म शक्ति को उद्बुद्ध करना। तो ये बातें सामवेद के बारे में कुछ है। इसके बाद और भी बातें सामवेद की है, दूसरे पेज में हम लोग उसको पढ़ते हैं। सामवेद का महत्व। महत्व सामवेद का महत्व यहाँ पर क्या कहा है। इस वेद में सौर ऊर्जा का महत्व बताया है। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा आप लोग जानते होंगे। सौर ऊर्जा का महत्व इस वेद में बताया है। कैसे मुझे लग रहा है कोई आ ही नहीं रहा है, 7 लोग हैं, फिर से वापस चले जाते हैं। ठीक है, यह जागरूकता का प्रतीक है, और यह जो वेद है वो जागरूकता का प्रतीक है। जागरूकता का प्रतीक है। तीसरा कहता है कि इसकी उत्पत्ति सूर्य से मानी जाती है, अर्थात यह वेद सूर्य पुत्र कहलाता है। उत्पत्ति किससे मानी जाती है? सूर्य से। इसीलिए यह सूर्य पुत्र कहलाता है। सूर्य पुत्र। ठीक है, और सामवेद का सार द्युलोक है। द्युलोक
और क्या कहता है, ऋग्वेद के गायन को सामग कहते हैं। ठीक है, इतना बात तो महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया जो बातें मैंने बताई। सामवेद सौर ऊर्जा का महत्व बतलाता है, जागरूकता का प्रतीक है, उत्पत्ति इसकी सूर्य से मानी जाती है, इसलिए इसको सूर्य पुत्र वेद कहा जाता है। सामवेद का सार द्युलोक है। और पांचवा जो मैंने बताया, साम जो ऋग्वेद की ऋचाएं हैं उसको सामगान बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अग्रिम पेज में अगले पृष्ठ में हम लोग पढ़ते हैं सामवेद के स्वरूप को। स्वरूप, स्वरूप किसका? सामवेद। सामवेद का स्वरूप यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। तो इसको आर्चिक में बांटा गया है। आर्चिक कहते हैं ऋचाओं के समूह। आर्चिक, समूह। ठीक है, ऋचाओं का समूह कहते हैं आर्चिक को। तो ये कितने आर्चिक में हैं? तो दो आर्चिक में हैं। पहला है पूर्वार्चिक, और दूसरा है उत्तरार्चिक। ठीक है, दो भागों में विभक्त है, पूर्वार्चिक, उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक कितने कांडों में है? तो 5 कांडों में। पूर्वार्चिक कितने कांडों में है? 5 कांडों में। तो इनके 5 कांडों के नाम भी दिए हुए हैं यहाँ। ठीक है, 5 कांडों में विभक्त है। क्या क्या नाम है? आग्नेय, ऐन्द्र, पवमान। आग्नेय, ऐन्द्र, पवमान। और है आरण्य, महामामनी, आर्चिक। आरण्य, महामामनी, आर्चिक। अब इन सब के देवता भी हैं। इन सब के 5 जो कांड हैं इनके देवता हैं। तो नाम से ही इसमें समझ में आ रहा है, इनके अग्नि है, इनके इंद्र हैं,
इनके पवमान सोम हैं। सोम हैं। आरण्य, अरण्य के देवता इंद्र, अग्नि, सोम, ये तीनों हैं। ठीक है, ये तीनों हैं और इनके केवल इंद्र हैं। ठीक है, इस तरीके से पूर्वार्चिक 5 कांडों में विभक्त है। इनके कितने अध्याय हैं इसमें? तो इसमें अध्याय तो अध्याय एक, ठीक है, अध्याय इसमें नहीं दिया है। 5 5 खंड, 5 अध्याय। अध्याय भी इसमें 5 ही है। अध्याय भी इसमें 5 हैं। अध्याय मान लो उसको या खंड मान लो, दोनों नाम होते हैं इसके। अध्याय या खंड इसके कितने हैं? 5 हैं। मंत्र कितने हैं? मंत्रों की संख्या है 650। ठीक है, मंत्रों की संख्या है इसमें 650। इसके बाद ये अटक गया है, थोड़ा देखो तो। आवाज आ रही है मेरी? हेलो? क्या हुआ, कनेक्शन एरर बता रहा है? देखो तो एक बार। ओ, नेटवर्क का इशू हो गया है।
हम यहाँ का सभी कनेक्टेड चला गया होगा। नो इंटरनेट बोल रहा है। हो गया, चलो। कनेक्ट हो रहे हैं बच्चे? ऐसा क्या? ओके, ठीक है। तो अपन यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो पूर्ववार्षिक में 5 अध्याय हैं, 5 खंड हैं, 5 मंत्र हैं। मंत्र की संख्या 650 है। 5 जो अध्याय हैं उनके क्रमशः ये नाम है। पांच, ठीक है। और इसमें 650 मंत्र हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अध्याय 1 से 5 की ऋचाओं को ग्राम गान कहते हैं और दशती अर्थात 10 ऋचाएं। पूर्वार्चिक के मंत्रों को साम योनि मंत्र, साम योनि या फिर योनि छंद संहिता भी कहते हैं। तो इसको क्या क्या कहते हैं? तो यहाँ लिख देते हैं, साम योनि मंत्र कहते हैं या छंद संहिता। छंद संहिता भी कहते हैं पूर्वार्चिक के मंत्रों को। ठीक है। अब इसके बाद आता है उत्तरार्चिक। उत्तरार्चिक में 21 अध्याय होते हैं। क्या होते हैं इसमें? अध्याय। कितने होते हैं अध्याय? तो कहा 21 अध्याय होते हैं। उत्तरार्चिक में 21 अध्याय होते हैं। इसमें प्रपाठक भी होते हैं। प्रपाठक, कितने प्रपाठक हैं? तो कहा 8। सूक्त भी होते हैं। तो सूक्तों की संख्या कितनी है? 287। 287 क्या है? सूक्त हैं। सूक्त कितने हैं? सामवेद के उत्तरार्चिक शाखा में कहा कि 286 सूक्त हैं। मंत्र कितने हैं? मंत्रों की संख्या कितनी है? तो कहा मंत्रों की संख्या भाई साहब 1225 है। मंत्रों की संख्या कितनी है? 1225। इन सब को मिला करके पूरा 1875 मंत्र हैं। 1875 मंत्र संपूर्ण हैं। संपूर्ण मंत्र कितने हैं? तो बताएंगे 1875 हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और क्या क्या खास बात है उत्तरार्चिक की? तो उत्तरार्चिक के बारे में इतनी बात पर्याप्त है। इसके बाद और भी पढ़ते हैं इनके बारे में कि आगे क्या कहता है। पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक, इनको 2 भागों में बांटा गया है। किसको? सामवेद को। ठीक है। पूर्वार्चिक के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया। 5 कांड हैं। इसी को अध्याय भी कहते हैं, इसी को खंड भी कहते हैं। इनके देवता हैं
जो 5 अध्याय हैं वो सामगान है। मंत्रों की संख्या 650 इसमें है। इनको सामयोनि मंत्र और छंद संहिता भी कहते हैं, सामवेद के पूर्वार्चिक भाग को। सामवेद का दूसरा भाग क्या है? उत्तरार्चिक। इसमें अध्यायों की संख्या 21 है, प्रपाठक 8 हैं, सूक्त 287 है, मंत्रों की संख्या 1225 है और कुल मिलाकर के 1875 है पूरा संपूर्ण। सामवेद की मंत्र संहिता, मंत्र संख्या ये हमने बता दिया। ये जो मंत्र की संख्या है 650 और 125, ठीक है, इन दोनों को मिला करके होता है 1875। 5 का 5, 5 2 7, 6 2 8, 1 का 1, 1875। ठीक है, तो ये संपूर्ण मंत्र इसमें हैं। सामवेद में ऋग्वेदीय मंत्र, आगे अगले पेज में हम लोग सामवेद में और क्या क्या है उसको पढ़ते हैं। कहा कि सामवेद में ऋग्वेद के मंत्र हैं। ज़्यादातर मंत्र ऋग्वेद के हैं। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि ज़्यादातर मंत्र ऋग्वेद के हैं। तो ऋग्वेद के कितने मंत्र हैं? ऋग्वेद के कितने मंत्र सामवेद में हैं? तो इसमें संख्या लिखी है 1504। और कुछ मंत्र दोबारा बोले गए हैं, 267 मंत्र दोबारा बोले गए हैं। तो इन दोनों को मिला करके 1771 मंत्र हो जाते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ उनकी संख्या 1554 मंत्र। ठीक है, 1554 मंत्र, सॉरी 1504 है ये। पंद्रह सौ चार ये ऋग्वेद से लिए गए मंत्र हैं। साथ में 267 267 पुनरुक्त, पुनः उक्त, उक्त मतलब कहा गया, बोला गया, लिखा गया, पढ़ा गया। तो ये जो दोबारा इनको उक्त किया गया है, बोला गया है, ऐसे 267 मंत्र हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसकी संख्या हो जाती है 1700, कितना हो जाता है? 1771। ठीक है, तो इतने मंत्र इसमें ऋग्वेद से हैं। ठीक, अब सामवेद के नवीन मंत्र, सामवेद के नवीन मंत्र, नवीन नए मंत्र कितने हैं? 99 है। ठीक है, साथ में 5 मंत्रों को पुनरुक्त, फिर से कहा गया है, पुनः उक्त। तो 99 और 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 104। ठीक है, ये नए मंत्र हैं सामवेद के। ये अपने सामवेद के मंत्र हैं और ये ऋग्वेद से लिए गए मंत्र हैं। दोनों को मिला दीजिए, 1771, 104। इन दोनों को मिलाएंगे तो 4 1 5, 7 का 7, 7 1 8, 1875। ठीक है,
इस तरीके से सामवेद के मंत्र की संख्या यहाँ पर दी गई है। अच्छा, ये जो सामवेद की मंत्रों की संख्या है, इसमें से आपको क्या पूछा जाएगा? तो आपको ये पूछ सकता है कि सामवेद में ऋग्वेद के कितने मंत्र हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा 1771। सामवेद के नए कितने मंत्र हैं, तो 104। इसी तरीके से पूछा जा सकता है। वैसे ये बहुत ही अंदर की गूढ़ बातें हैं, तो इसको पूछने का जो वो संभावना है पूछने की, वो कम हो जाती है। ठीक है, संपूर्ण मंत्रों की संख्या 1875 हो गई। सामवेद की शाखाएं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। सामवेद की शाखाएं, सामवेद की शाखाएं, सामवेद की शाखाएं कितनी हैं, तो 1000 शाखा। 1000 शाखा है। अब बोलोगे गुरुजी 1000 शाखा सामवेद की है, इतने तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, इनकी कुल मिलाकर के नहीं है। परंतु इसमें तो सामवेद की यही बातें लिखी हुई है। सहस्त्र वर्तमा सामवेदः गाये सहस्रवर्तनी गायत्रम त्रैष्टुभम जगत। सामवेद में ही यह लिखा है कि सहस्र वर्तमा सामवेद। वर्तनी मतलब प्रकार, 1000 प्रकार के शाखाएं हैं। अब इसमें प्रमुख 13 शाखाओं का वर्णन है। प्रमुख शाखाएं, प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है? प्रमुख प्रमुख शाखाएं, ये कितनी है? प्रमुख मुख्य रूप से सामवेद की शाखाएं कितनी हैं? तो कहते हैं कि 13 शाखाएं हैं। प्रमुख रूप से 13 शाखाएं हैं। अब 13 शाखाओं में केवल 3 प्राप्त होते हैं। 13 जो शाखाएं हैं उसमें से 3 शाखाएं प्राप्त होती हैं। तो 13 शाखाओं के नाम आपको मिल जाएंगे कहीं भी। यहाँ हम 3 शाखाओं के विषय में थोड़ा थोड़ा जानकारी देख लेते हैं। ठीक है, पहला है 13 है, उनमें से 3 शाखाएं प्राप्त हैं। पहला है कौथुमीय शाखा। पहला कौन सा है? कौथुमीय शाखा। दूसरा हो जाएगा राणायनीय, राणायनीय शाखा। और इसके बाद तीसरा हो जाएगा आपका जैमिनीय शाखा। कौन सी शाखा है?
जैमिनीय शाखा। जैमिनीय शाखा। तो ये 3 शाखाएं जो हैं वो प्राप्त हैं। तो इन तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। यह सामवेद की सर्व प्रसिद्ध शाखा है। इसमें 1875 मंत्र हैं। इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है? 1875 मंत्र हैं। जैमिनीय और राणायनीय, ये जो दोनों शाखाएं हैं, ये दोनों का विभाजन सेम है। सेम मतलब समान, समान है। विभाजन इनका किसमें हुआ है? तो विभाजन इसका हुआ है अध्याय विभाजन, अध्याय खंड और मंत्र में। ठीक है, इनका विभाजन किसमें किसमें है? अध्याय में, खंड में और मंत्रों में। कौतुम का प्राचीन रूप कौसुम है। इसका प्राचीन रूप क्या है? प्राचीन प्राचीन रूप क्या है? कौसुम। कौसुम। ठीक है, प्राचीन रूप है इसका कौसुम। और उसके बाद कहा कि कौतुम शाखा से संबंध क्या है? किसका संबंध है? तो कौतुम शाखा से संबद्ध, संबद्ध तो वो है पुष्यमित्र। पुष्यमित्र, इसका संबंध सामवेद से है। ठीक है। इस शाखा के उच्चारण की 2 पद्धतियां हैं, नागर और भद्र। उच्चारण, उच्चारण की पद्धति इसकी, उच्चारण पद्धति इसके क्या हैं? 2 हैं। पहला है नागर और दूसरा है भद्र। ठीक है, भद्र। तो 2 प्रकार के उसकी उच्चारण की पद्धति है। इसका विभाजन कौतुम शाखा के सदृश है। विभाजन ठीक है, कौतुम शाखा के समान इसका विभाजन है। अब यहाँ पर हम तीसरी जो शाखा है, जैमिनीय शाखा, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी संहिता डॉक्टर रघुवीर ने लाहौर से प्रकाशित की थी। डॉक्टर रघुवीर ने लाहौर से प्रकाशन
ठीक है, इसका प्रकाशन डॉक्टर रघुवीर ने किया था लाहौर से। लाहौर हमारे भारत में ही था पहले भी। मंत्रों की संख्या इसमें है 1687। मंत्रों की संख्या कितनी है इसमें? मंत्र हैं 1687। 1687, ठीक है। मंत्रों की संख्या 1687 है। कौथुम शाखा से 188 मंत्र कम है। गान की संख्या 3681। गान की संख्या, गान की संख्या कितनी है? 3681। 681, ठीक है। जैमिनी के शिष्य का नाम है तवलकार। इनके शिष्य का नाम याद रखेंगे, शिष्य का नाम है तवलकार। तवलकार। इतनी जानकारी पर्याप्त है इन तीनों शाखाओं की। सामवेद के प्रतिपाद्य विषय, सामवेद के प्रतिपाद्य विषय उपासना का वेद है। यह वेद भी उपासना की ही पद्धति को फॉलो करता है। ठीक है, तो इसके प्रतिपाद्य विषय मुख्य रूप से अग्नि, इंद्र, सोम, इन देवों की स्तुति उपासना से संबद्ध मंत्र प्राप्त होते हैं। इसमें सोमयाग और पवमान सोम से संबद्ध मंत्रों की संख्या अधिक है। तो किसकी किसकी मंत्रों की संख्या अधिक है? सोमयाग की और पवमान सोम, इनकी मंत्रों की संख्या अधिक है। सामवेदीय संगीत, सामवेदी संगीत के बारे में कुछ कुछ हम पढ़ लेते हैं। स्वर संख्या निर्देश प्रकार उदात्त 1, अनुदात्त 3 और स्वरित 2, ये प्रकार हैं। स्वर 7 हैं, ग्राम 3 है, मंद, मध्य, तीव्र। मूर्छना है 21 और तान की संख्या है 49। मूल स्वर, लौकिक स्वर जो होता है, उदात्त निषाद गांधार, अनुदात्त ऋषभ और धैवत, स्वरित षड्ज और मध्यम और पंचम। तो इस तरीके से इनका विभाजन है स्वर की पद्धति का। एक स्वर वाली ऋचाओं पर आश्रित है आर्चिक, गाथिक है 2 स्वर वाली गाथाओं पर, और सामिक 3 स्वर सामवेदी मंत्र। तो इन प्रकार से इनका जो प्रतिपाद्य संगीत है उसके बारे में इसमें बताया गया है, जो कि उतना महत्वपूर्ण नहीं है प्रश्नों के माध्यम से, क्योंकि प्रश्नों में इन सब बातों को अधिक नहीं पूछा जाता है। मैं इसको आपको ओरली बता दे रहा हूँ। किसी भी ऋचा मंत्र को गान के रूप में देने के लिए कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। इन्हें सामवेद की पारिभाषिक शब्दावली में विकार कहे जाते हैं। ठीक है, तो इसको विकार कहे जाते हैं। स्तोभ, विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास और विराम, ये शब्दावली है, पारिभाषिक शब्दावली है सामवेद में। गान की जो प्रक्रिया है उसमें साम विकार क्या होता है? तो संगीत के अनुकूल शाब्दिक परिवर्तन को साम विकार कहते हैं। संगीत के अनुकूल शब्दों को परिवर्तित कर दिया जाता है, उसको कहते हैं साम विकार। सामगान, सामगान के भी बारे में कहा गया है। सामगान के लिए पर्क, बरहिस आदि नाम का प्रयोग होता है। सामगान के 2 प्रकार हैं। सामगान 2 प्रकार के होते हैं, पूर्व गान और उत्तर गान। ठीक है,
पूर्व गान जो होता है उसको प्रकृति गान भी कहते हैं। सामवेद के पूर्वार्चिक खंड में पठित जितने भी मंत्र हैं इनके दो भेद होते हैं, ग्राम गेय गान और अरण्य गेय गान। ठीक है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा नोट कर लेते हैं सामगान के बारे में, क्योंकि ये प्रश्नों में पूछा जाएगा कि नहीं जाएगा ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आपको ये मालूम होना चाहिए। सामगान दो प्रकार से यहाँ पर वर्णित है, पूर्व और उत्तर। ठीक है, पूर्व और उत्तर। पूर्व में पूर्वार्चिक के मंत्रों का गान है, पूर्वार्चिक मंत्र गान। और उत्तर में उत्तरार्चिक के मंत्रों पर आश्रित गान है। ठीक है, वैसे ही है जो दो आर्चिक हमने पढ़ा था, उत्तरार्चिक और पूर्वार्चिक, उन्हीं दोनों के मंत्रों को यहाँ गाने की पद्धति है, उसी को ही दो प्रकार से विभक्त किया गया है। हालांकि ये जो विषय है सामवेद, वो हमारे विषय में बहुत अधिक समय तक के नहीं रहता है, क्योंकि संस्कृत पढ़ने वाले अधिकतर विद्यार्थी व्याकरण पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं, काव्य को पढ़ते हैं, ज्योतिष को सीखते हैं, या फिर और भी जो पीएचडी के भी विषय होते हैं, तो ज़्यादातर विषय लोग वेदों से उठाते हैं, ऋग्वेद से लेते हैं, अथर्ववेद से लेते हैं, लेकिन सामवेद से बहुत कम से चुनिंदा विद्वान जो होते हैं उन लोग सामवेद की ऋचाओं पर अध्ययन करते हैं। अभी रिसेंटली हमारे एक परम मित्र, हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं श्री भास्कर जी, उन्होंने सामवेद के गान पद्धति पर उनके द्वारा आज के समय में कुछ उपयोगिताएं हो इस तरीके से उस पर रिसर्च उनका चल रहा है। तो सामवेद जो है वो थोड़ा सा हमको अटपटा लगता है, लेकिन सामवेद के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो भी संगीत हम लोग दुनिया में सुनते हैं वो सब कुछ सामवेद से ही आता है। सामवेद में चार जो प्रकार होते हैं उनके बारे में हम जानते हैं यहाँ पर। सामवेद की गान के भेद, किस तरीके से उसको गाया जाता है, भेद क्या क्या है। पहला होता है ग्राम गान, ग्राम गेय, ग्राम गेय, इसी को कहते हैं प्रकृति गेय, प्रकृति गेय। गेय मतलब गाया जा सके जिसको। तो इसमें यह ग्राम या सार्वजनिक स्थानों पर गाया जाता है, उसको ग्राम गेय बोलते हैं। ठीक है, गांव में, ठीक है, या सार्वजनिक, सार्वजनिक स्थानों में जिसको गाया जाता है। सार्वजनिक स्थानों में या गांवों में जिसको गाया जाता है। देखिए अभी का जो संगीत है, हम लोग कोई भी गीत को, किसी भी सॉन्ग को कहीं पर भी गाते रहते हैं, कहीं पर भी गा देते हैं, लेकिन सामवेद संगीत में, सामवेद के संगीत के नियम में यह कहता है कि जो गाने की पद्धति है, जो जिस गीत को जहां पर गाना चाहिए वहीं पर गाया जाता है। तो ग्राम गेय की पद्धति ये बात हमको समझाती है कि जो गीत गांव में गाया जाता है उसको केवल गांव में ही गाएं। ठीक है, उसके बाद कहता है कि आरण्य गान, आरण्य गान
दूसरा होता है आरण्य गान। आरण्य शब्द से ही अरण्य का उच्चारण सुनाई दे रहा है, तो आरण्य मतलब होता है, अरण्य मतलब होता है वन। वन पवित्र स्थान पर गाया जाता है इसे, इसीलिए इसको आरण्य गान कहा जाता है। इसको और कहा जाता है रहस्य गान। रहस्य, इसको कहाँ गाया जाता है? तो वन या फिर पवित्र स्थानों में। तो इसको ऐसे स्थानों में गाया जाता है जो पवित्र स्थान हो और वन हो, जंगल में जिसको गाया जाए। तो जंगल में गा रहे हैं मतलब रहस्य में ही कुछ बातें हैं, इसीलिए उसको रहस्य गान नाम दिया गया है। उसके गान को, इसके गान को जो गाया जाता है उसको कहा जाता है छांदस। छांदस कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद ऊह गान है। ऊह का अर्थ होता है विचार पूर्वक विन्यास। तीसरा प्रकार है इसका ऊह। ऊ में बड़ा ऊ है, गान। ऊह गान कहता है, ऊह शब्द का क्या अर्थ होता है? ऊह, इसका अर्थ होता है विचार पूर्वक। विन्यास। विचार पूर्वक विन्यास कहते हैं ऊह शब्द को। यह सोम याग और विशेष धार्मिक अवसरों पर गाया जाता है। ऊह की प्रकृति या आधार वेय गान या प्राकृतिक गान है। ऊह्य गान। इसके बाद चौथा एक गान है जिसका नाम है ऊह्य गान। ऊह हो गया, उसके बाद ऊह्य शब्द आ गया। इसके बारे में क्या कहता है? कहता है कि ऊह्य गान रहस्य गान है। रहस्यात्मक होने के कारण सर्वसाधारण के सामने इसका गान निषिद्ध माना गया है। यह विकृति गान कहलाता है। क्या गान कहलाता है? विकृति गान। विकृति गान। तो इसको सबके सामने में गाना नहीं चाहिए। ठीक है, इसको सबके सामने में गाने के लिए निषिद्ध किया गया है। तो ये चार प्रकार के भेद जो हैं वो गान की पद्धति का है, सामगान की पद्धति का है। और भी बहुत सारे इसके शब्द हैं, इससे उतना ज़्यादा कुछ प्रश्न नहीं आते हैं, इसलिए इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। सामगान का विभाग। सामगान का विभाग 5 विभाग होता है सामगान का, इसको जान लेते हैं। सामगान। विभाग। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, 5 प्रकार होते हैं। प्रस्ताव, पहले का नाम है प्रस्ताव। प्रस्ताव शब्द है। दूसरे का नाम है उद्गीत। उद्गीत। दूसरे का नाम है उद्गीत।
पहला है प्रस्ताव, दूसरा है उद्गीत। सामगान के भेद तो हमने सुन लिए। सामगान का विभाग, सामगान को किस किस विभाग के द्वारा गाया जाता है, कैसे उसको गाया जाता है। उद्गीत, उसके बाद प्रतिहार, फिर उपद्रव। प्रतिहार, प्रतिहार, फिर होता है उपद्रव, 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 फिर होता है निधन। उसके बाद का प्रकार है निधन। तो ये 5 प्रकार से सामगान के विभाग हैं। इस प्रकार से हमने सामवेद को पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ तक कि आपका सामवेद हो जाता है समाप्त। आगे हम बढ़ते हैं अथर्ववेद के बारे में। पढ़ते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद संहिता। ये वेदों में सबसे अंतिम और चतुर्थ वेद है, जिसका नाम है अथर्ववेद। निरुक्त के अनुसार थर्व धातु का अर्थ है गति या चेष्टा। थर्व धातु गति अथवा चेष्टा अर्थ में होता है। अथर्वन शब्द का अर्थ होता है गतिहीन, स्थिर, रुका हुआ। अतः अथर्वन का अर्थ है गतिहीन या स्थिर। ठीक है, अथर्व शब्द का क्या अर्थ होता है? अथर्व, इसका अर्थ क्या होता है? गतिहीन या स्थिर। इसका अर्थ, ठीक है, अथर्व शब्द का यही अर्थ होता है। उसके बाद कहा अथर्वाणो थर्वणन्तः थर्वतिश्चरति क्रमाः तत्प्रतिषेधः। निरुक्त में जहां पर यास्क, महर्षि यास्क वेदों के शब्दों का अर्थ बताते हैं, वहां पर निरुक्त में कहते हैं कि अथर्वाणो थर्वणन्तः धर्वतिश्चरति क्रमाः तत्प्रतिषेधः। कहता है कि अर्थात जिस वेद में स्थिरता या चित्त वृत्तियों के निरोध रूपी योग का उपदेश है, वह अथर्वण वेद है। अर्थात गतिहीन या स्थिरता से युक्त योग। गोपद ब्राह्मण में अथर्वण, अथर्वा शब्द अथर्वाक का संक्षिप्त रूप माना गया है, अथ अवाक। गोपत में इसका अभिप्राय दिया गया है समीपस्थ आत्मा को अपने अंदर देखना, या वह वेद जिसमें आत्मा को अपने अंदर देखने की विद्या का उपदेश है। ठीक है, तो जैसे पुष्पे गंधम तिले तैलम काष्ठेग्निम पयसि घृतम इच्छौ गुडम तथा देहे पश्चात्मानम शरीरतः। यह जो नीति श्लोक है, इसमें कहता है कि फूल में गंध है, खुशबू होती है फूल में। तिले तैलम, तिल जो होता है उसमें तेल होता है, विद्यमान होता है। लेकिन तिल को देख करके आप बोल सकते हो ये तेल है? नहीं बोल सकते। फूल को देखकर बोल सकते हो गंध है? दिखाई देता है गंध? दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस जरूर होता है। इच्छौ गुडम, इक्षु गन्ना जो होता है उसके अंदर गुड़ होता है, विद्यमान होता है। लेकिन क्या जहां पर गुड़ का प्रयोग है, शक्कर का प्रयोग है, वहां पर हम गन्ने को ले जाकर के डाल देते हैं क्या? नहीं डालते। ठीक है, पयसी घृतम, दूध में घी, दूध में घी होता है। तो जहां घी का काम है, घी से अगर छौंका लगाना है तो वहां पर बोले घी खत्म हो गया है, तो क्या करें? दूध को डाल देते हैं, दूध से ही तो घी बनता है। ऐसा होता है क्या? नहीं हो सकता, उसमें पॉसिबल ही नहीं। उसी प्रकार जिस प्रकार से
फूल में गंध, तिल में तैल, काष्ठ लकड़ी में अग्नि, दूध में घी, इक्षु मतलब इक्षुदंड गन्ने में शक्कर या गुड़ का अनुभव हम करते हैं, उसको महसूस करते हैं, उसी प्रकार देहे इस शरीर में आत्मा को देखना चाहिए। यही इसका प्रमुख विषय है अथर्ववेद का, ऐसा गोपद ब्राह्मण में माना गया है। अथर्ववेद योग साधना, चित्त वृत्ति निरोध, ब्रह्म की प्राप्ति आदि विषयों से संबद्ध में वेद माना जाता है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि प्राण अथर्वा, प्राणोथर्वा, ये जो प्राण है वह अथर्वा है। इसका अभिप्राय प्राण शक्ति को प्रबुद्ध करना और प्राणायाम के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति करना, यह इसका विषय है। तो इसके विषय के बारे में हम लोग जान गए। अथर्ववेद को बहुत प्रकार से नाम दिया गया है। अथर्ववेद को अथर्ववेद कहा जाता है, अंगिरस वेद कहा जाता है, अथर्वांगिरस वेद कहा जाता है, ब्रह्म वेद कहा जाता है, भृगवंगिरा वेद कहा जाता है, छात्र वेद कहा जाता है, भैषज्य वेद, छंदो वेद और मही वेद। इस प्रकार से 9 प्रकार के नाम अथर्ववेद के प्राप्त होते हैं। ठीक है। अथर्ववेद में मंत्र संहिता है, मंत्रों की संख्या है 1772। कितनी संख्या है मंत्रों की अथर्ववेद में? 1772। 1772 मंत्र किसमें है? अथर्ववेद में है। ठीक है। हम्म हम्म ठीक है ना। ठीक है। तो इसी क्रम में अथर्ववेद के विविध नामों को मैंने बता दिया। मंत्रों की संख्या इसमें 1772 है। अंगिरस ऋषि, अंगिरस वेद के नाम से, अंगिरस ऋषि के नाम से यह वेद कहलाता है, और जिसमें संख्या रही है अंगिरस वेद में 420। इस तरीके से अलग अलग संख्या इसमें बताया गया है। ठीक है। अथर्ववेद की शाखाएं कितनी हैं? तो नवधा अथर्वणो वेदः। शाखा कितनी है इसकी? शाखाएं, अथर्ववेद की शाखाएं कितनी हैं? तो शाखाएं इसकी 9 हैं। क्या 9 के 9 शाखाएं प्राप्त होते हैं? अथर्ववेद की मुख्य 2 शाखाएं हैं जो प्राप्त होती हैं। इसमें 9 जो शाखाएं हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। पैप्पलाद, तौद, मोदः, शौनकीयः, जाजलः, जलजः, ब्रह्मवेदः, देवदर्शः, चारण वैद्यः। इस प्रकार से 9 प्रकार के इनकी शाखाएं हैं। उनमें से अथर्ववेद की मुख्य 2 शाखाएं, शौनकीय शाखा और पैप्पलाद शाखा, इस दोनों में सर्व प्रसिद्ध शौनकीय शाखा है। ठीक है। इनमें सर्वप्रसिद्ध शाखा शौनकीय शाखा है। अथर्ववेद के प्रारंभिक 13 कांडों का विषय मारण, उच्चाटन आदि है। ठीक है। तो इसमें जो शाखाएं हैं, इसमें प्रमुख शाखा शौनकीय शाखा, शौनकीय शाखा है, जो कि इसके प्रमुख शाखा हैं। 2 शाखाएं प्राप्त हैं। प्राप्त शाखा, इनके जो प्राप्त शाखा हैं उनके मैंने 2 नाम बताए हैं।
पहला है शौनकीय, शौनकीय, दूसरा है पैपलाद, पैपलाद। ये दो शाखाएं प्राप्त हैं। ठीक है, इनमें से शौनकीय शाखा जो है वो बहुत ही प्रमुख शाखा है। और क्या है इसके बारे में अथर्ववेद में? अथर्ववेद अथर्ववेद के प्रारंभिक जो 13 मंत्र हैं, 13 मंत्र क्या हैं? तो कहा मारण, उच्चाटन, आदि हैं। ठीक है, तो इनके जो प्रारंभिक 13 मंत्र हैं वो मारण, मोहन, उच्चाटन इत्यादि हैं। प्रारंभिक 13 कांडों का विषय, 13 कांडों का विषय। तेरह कांडों का जो विषय है वह मारण, मोहन इत्यादि है। शौनकीय शाखा में हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। शौनकीय शाखा जो है इसकी, जो बहुत ही प्रमुख है, शौनकीय शाखा इसमें कांड हैं 20, 20 कांड है। ये कांडों में विभक्त है। 730 सूक्त हैं। सूक्त और मंत्र, कांड सूक्त और मंत्र में विभक्त है। सूक्तों की संख्या 730 है और मंत्रों की संख्या है 5987। 5987। तो शौनकी शाखा के विषय में यही बात है। पैपलाद शाखा, इस शाखा की संहिता पैपलाद है। पैपलाद शाखा प्रोसविल्पेन ने इसे अंग्रेजी अनुवाद में इनको प्रकाशित किया था। यह संहिता अपूर्ण ही प्राप्त है, इसलिए इसको नहीं जानना है अपने को ज़्यादा इसके बारे में। पैपलाद शाखा अपूर्ण है। ठीक है, इसलिए इसको अपने को ज़्यादा इसके बारे में जानने की जरूरत, आवश्यकता नहीं है। अथर्ववेद के कुछ 5 उपवेद हैं। अथर्ववेद के कुछ महत्वपूर्ण सूक्त हैं। इस तरीके से अथर्ववेद की बातें, अथर्ववेद संहिता के विषय में सारी बातें आप लोगों ने जान लिया, समझ लिया। तो अथर्ववेद के जो महत्वपूर्ण सूक्त हैं, इनको हम केवल नाम लिख लेते हैं और कहाँ पर इसका वर्णन है वो भी लिख लेते हैं। पृथ्वी सूक्त, पहला ये इसका जो सूक्त है, महत्वपूर्ण
अथर्ववेद का महत्वपूर्ण सूक्त। अच्छा, ये क्या है कि अथर्ववेद में केवल मारण मोहन इत्यादि बातें बस नहीं लिखी हुई है, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे विषय भी हैं, जिनमें से पहला सूक्त है पृथ्वी सूक्त। पृथ्वी सूक्त, ठीक है, पृथ्वी सूक्त यहाँ है। दूसरा है, देखिए, अथर्ववेद में जो विषय है वो केवल प्रारंभिक के 13 कांड के विषय हैं, मारण मोहन इत्यादि। बाकी जो कांड है उसमें बहुत सारे अन्य ज्ञान भरे बातें लिखी हुई है, इसलिए आप लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये केवल मारण मोहन इत्यादि बस करता है। अथर्ववेद बहुत ही महत्वपूर्ण वेद है। इसके बाद है ब्रह्मचर्य सूक्त। ब्रह्मचर्य सूक्त, इसके बाद है काल सूक्त। चौथा है विवाह सूक्त। पांचवा है व्रात्य 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 सूक्त। छठवा और अंतिम इसकी सूक्त है मधु विद्या सूक्त। तो ये प्रमुख सूक्त हैं अथर्ववेद के, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन सूक्तों की जो स्थिति है, कहाँ कहाँ पर ये दिए हुए हैं, वो लिख लेते हैं। ये 11वें कांड में है, यह भी 11वें कांड में है। 11वें कांड का 5वां सूक्त है। ये 11वें कांड का 53वां सूक्त है, 53। ठीक है, और इसमें मंत्रों की जो संख्या है वो अलग अलग होंगे। मंत्रों की संख्या हम आपको इसको पहले लिख लेते हैं, फिर मंत्रों की संख्या लिखते हैं। विवाह सूक्त 14वें नंबर के कांड में है। हाँ, काल सूक्त 14वें नंबर में है। विवाह सूक्त है 14वें नंबर पर। यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है। फिर से हम इसको बता रहे हैं। पृथ्वी सूक्त है 12:1। इसका है 11:5। इसका है 11:53। इसका है 14। इसका 15 और 9:1। इस तरीके से इन सब में मंत्र हैं। 26-15, 26-15, 26-15 ये मंत्रों की संख्या है। 139 मंत्र हैं विवाह सूक्त के। कितने मंत्र हैं भाई?
139 मंत्र हैं विवाह सूक्त के। तो इसको विवाह सूक्त को ढूंढ लीजिए, जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी हो जाएगी। और विवाह सूक्त मतलब विवाह कर्म कैसे होता है और विवाह कर्म में क्या क्या बातें होती हैं, क्या पद्धति होता है, उन सब चीजों को यहाँ दिया गया है। व्रात्य सूक्त में 230 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 230। व्रात्य व्रत का जो रूप है वही है व्रात्य, मतलब व्रत संबंधित। व्रत मतलब होता है उपवास, फास्ट आदि। आज एकादशी है, व्रत है, तो व्रत आदि से संबंधित सूक्त की मंत्रों की संख्या 230 है और मधु विद्या के सूक्तों की मंत्रों की संख्या है 24। ठीक है, यहाँ मैं ऊपर में लिख देता हूँ मंत्र, आप इसको समझ जाएंगे कि इतने मंत्र इसमें हैं। तो ये आप नोट कर सकते हैं। अब जब हम वेद पढ़े हैं तो हमको कुछ बातें मालूम होनी चाहिए कि कुछ संवाद सूक्त हैं जो हम लोगों को मालूम होना चाहिए। पुरुरवा उर्वशी एक संवाद का नाम है, जिसकी कहानी मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसमें पुरुरवा और उर्वशी इन दोनों की कथा है। विक्रमोर्वशीयम एक नाटक का नाम है, उसमें यह चरित्र बताया गया है। पुरुरवा एक मनुष्य है और उर्वशी एक अप्सरा है। दोनों 4 वर्ष तक एक साथ रहते हैं। उनके आयुष नाम का एक पुत्र भी होता है, किंतु उसके पश्चात शाप के प्रभाव से उर्वशी के मिलन की यह अवधि समाप्त हो जाती है और वह एकाएक लुप्त हो जाती है। लुप्त मतलब गायब हो जाती है। तो शोक विवल होकर के उसको खोजने में प्रयत्नशील पुरुरवा सरोवर के तट पर सखियों के साथ उर्वशी को देखता है, उसे साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन पुरुरवा से शाप की बात बतलाकर उर्वशी अपनी असमर्थता प्रकट करती है और लुप्त हो जाती है, फिर से गायब हो जाती है। यह संवाद शतपथ ब्राह्मण, विष्णु पुराण और महाभारत में भी प्राप्त होते हैं। इसी संवाद को कालिदास ने अपने नाटक विक्रमोर्वशीय का कथानक बनाया है। पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त के मंत्र श्लोक 147 से 152 तक के हैं, जो ऋग्वेद में उल्लिखित नहीं है, लेकिन कथा के क्रमभंग बनाए रखने के लिए बृहद देवता के आधार पर दिया गया है। ऋग्वेदस्थ मूल संवाद सूक्त 1 से 18 तक हैं। ठीक है, तो यह पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त किसमें है? ऋग्वेद में। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी प्रश्न आया यदि कि पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त किस वेद में है, तो वह उसका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। ऐसे ही प्रश्न आएंगे उसमें, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। एक और सूक्त है जो यम यमी संवाद है, यह भी ऋग्वेद का ही संवाद सूक्त है। तो संवाद सूक्त में यम यमी संवाद सूक्त बहुत ही प्रचलित और प्रसिद्ध सूक्त है। इसको भी आपको याद में रखना है कि ऋग्वेद में 2 संवाद सूक्त हैं। पहला हो गया पुरुरवा उर्वशी, दूसरा हो गया यम यमी संवाद, और एक और संवाद सूक्त है जिसको बोलते हैं सरमा पढ़ी। सरमा पढ़ी, सरमा पढ़ी। वह शर्मा वाला शर्मा नहीं है, वह ऐसे लिखाता है सरमा पढ़ी। ठीक है, इससे पहले हमने संवाद सूक्त सुना यम यमी, इससे पहले सुना पुरुरवा, उर्वशी, ठीक है। तो पुरुरवा उर्वशी ये सभी संवाद सूक्त हैं। ये सभी कहाँ हैं, किसमें पाए जाते हैं? तो ये सब मिलते हैं आपको ऋग्वेद में। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे बस
कि किसमें ये प्राप्त होता है। शर्मा पड़ी जो संवाद है उसमें शर्मा नामक एक सुनी है और पड़ी, इन दोनों का संवाद होता है। जो इंद्र का भेजा हुआ दूत रहता है, दूती रहती है, उनसे ये बातें होती हैं। और एक और संवाद है जिसका नाम है विश्वामित्र नदी। विश्वामित्र तो ये विश्वामित्र नदी जो संवाद है यह भी ऋग्वेद का ही है। इसमें क्या होता है, विश्वामित्र ऋषि एक नदी से बात करते हैं और नदियों का नाम है विपाट सुतद्री, यह दो नाम है। तो इस तरीके से कुछ प्रमुख सूक्त जो हैं वो ऋग्वेद के यहाँ पर मैंने बता दिया। ऐसे ही यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के विभिन्न सूक्त हैं जिनको आप लोगों को जानना चाहिए। अतः आप लोगों को कल हम ब्राह्मण साहित्य के विषय में और आरण्यक के विषय में और उपनिषद के, इन तीनों के विषय में आपको संपूर्ण अध्ययन कराने का प्रयास करेंगे। और कल ही हम आपको प्रमुख सूक्तों का अध्ययन कराएंगे, जो प्रमुख सूक्त ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इत्यादि में होते हैं। और इन सब में जो हम पढ़ लेंगे जब इसको, उसके बाद इनके बहुत सारे कुछ शॉर्टकट हैं। शॉर्टकट मतलब शॉर्ट नोट्स जिसको कहा जाता है, जो छोटे से पेज में बहुत कुछ लिखा हुआ होता है, उसको बोलते हैं शॉर्ट नोट। तो उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज जो हम लोगों ने इतना कुछ पढ़ा, उन सबको हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, 7वें नंबर से हमने प्रारंभ किया था सामवेद से। सामवेद संहिता के बारे में हमने आज कक्षा प्रारंभ की थी। सामन शब्द होता है जिसका साम शब्द बन जाता है। गीत युक्त मंत्र को साम कहते हैं। गीतिषु समाख्या, पूर्व मीमांसा में यह बात लिखी हुई है। या ऋक् तत साम, बृहदारण्य को उपनिषद में लिखा है। ऋषि अद्यूढ़ साम, छांदोग्य उपनिषद में लिखा है। सामवेद की तीन, ये तीन है ना, अप्रमुख नहीं है, ये ध्यान रखेंगे आप। सामवेद की तीन प्रमुख शिक्षाएं हैं। समत्व की भावना को जागृत करना, समन्वय की भावना को जागृत करना और प्राण शक्ति और आत्म शक्ति को उद्बुद्ध मतलब जागृत करना। अपने प्राण शक्ति को, अपने शरीर में उस आत्म तत्व को पहचानना, यह सामवेद का बहुत ही महत्वपूर्ण उनकी शिक्षा है। इसके बाद हमने पढ़ा महत्व, सामवेद का क्या महत्व है। तो सौर ऊर्जा का महत्व इसमें बताया गया है। जागरूकता का प्रतीक है कौन, सामवेद। और कहा उत्पत्ति सूर्य से मानी जाती है सामवेद का, इसलिए इसको सूर्य पुत्र कहा जाता है। चौथा महत्व इसका है कि सामवेद का सार द्युलोक है, अंतरिक्ष द्युलोक है। ठीक है, जहां देवता लोग निवास करते हैं उसको द्युलोक बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में हमने पढ़ा सामवेद के स्वरूप को। सामवेद का स्वरूप कैसा है। तो सामवेद आर्चिक में विभक्त है, ऋचाओं का समूह जिसको कहा जाता है। दो आर्चिक हैं इसमें, पहला पूर्वार्चिक, दूसरा उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक में 5 कांड हैं जिनको अध्याय खंड में विभक्त किया गया है। आग्नेय, ऐन्द्र, पवमान, आरण्य और महामामनी आर्चिक, ये 5 इनके कांड हैं जिनके देवता हैं अग्नि, इंद्र, सोम, इंद्र, अग्नि, सोम और इंद्र इत्यादि इन अध्यायों के प्रमुख देवता हैं। पूर्वार्चिक को साम योनि मंत्र, उनके पूर्वार्चिक के मंत्रों को छंद संहिता भी कहा जाता है। उत्तरार्चिक के विषय में बताया गया है कि वह 21 कांडों अध्यायों में विभक्त है। प्रपाठक 8 है, सूक्तों की संख्या 287 है, मंत्रों की संख्या 1225 है और इन दोनों को मिलाकर के संपूर्ण 1875
मंत्र हैं। ठीक है, आगे बताया गया है सामवेद में ऋग्वेद के मंत्र कितने हैं। सामवेद में ऋग्वेद के 1504 मंत्र हैं और 267 मंत्र पुनरुच्चरित हैं, पुनः कहे गए हैं। इन दोनों को मिलाकर के 1771 हो जाता है। सामवेद के नवीन मंत्र कितने हैं, तो उसने कहा 99 मंत्र हैं। 5 को पुनः उक्त किया गया है, मतलब पुनः कहा गया है, तो उनको 99 और 5 को जोड़ा जाए तो 104 होता है। इन दोनों को मिला करके 1875 मंत्र जो हैं वो हैं। कुल मिलाकर के 1875 मंत्र हैं, नए मंत्र और ऋग्वेद के मंत्र दोनों को मिलाकर के। ठीक है, इसके बाद सामवेद की शाखाओं की चर्चा हुई, तो इसमें कहा कि 100 शाखाएं हैं भाई। उसके बाद कहा कि प्रमुख कितनी शाखाएं हैं, तो बोले प्रमुख शाखाएं तो 13 है। उसमें से भी प्राप्त कितनी शाखाएं हैं, तो कहा कि 3 शाखाएं प्राप्त हैं। अब 3 शाखाएं प्राप्त हैं, तो पहली शाखा के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। पहली शाखा है कौथुमीय शाखा, कौथुम जिसका नाम है, कौथुमीय शाखा। इसमें क्या है, तो मंत्र 1875 है, कुल मिलाकर के 1875 मंत्र इसमें हैं। विभाजन किसमें है, अध्याय में, खंड में और मंत्रों में है। प्राचीन रूप कौसुम रूप है, जो कौथुम हो गया है। संबद्ध किससे है, इसमें कोई है जिससे संबद्ध है सामवेद? पुष्यमित्र, पुष्यमित्र नाम के कोई विद्वान होंगे या कोई देवता होंगे जिसका संबद्ध इससे है। किससे? कौथुमीय शाखा से है। उच्चारण की पद्धति कौथुम शाखा की 2 प्रकार की है, पहला है नागर पद्धति, दूसरा है भद्र पद्धति। इसी प्रकार से ये जो कौथुम शाखा के बारे में हमने चर्चा की, हमने पढ़ा, हमने देखा, यही कौथुम शाखा के ही प्रकार पूरे के पूरे समान रूप से राणायनीय शाखा में लागू होते हैं। मतलब राणायनी शाखा को भी कौतुम शाखा के हिसाब से ही विभाजित किया गया है। जैमिनीय शाखा, जैमिनीय शाखा में क्या प्रमुख बातें हैं, तो कहा कि डॉक्टर रघुवीर, कोई डॉक्टर रघुवीर हुए जिन्होंने लाहौर से इसको प्रकाशित किया था। किसको? जैमिनीय शाखा को। मंत्र कितने हैं, तो कहा 1687, 1687, 1687। ठीक है, तो इतने मंत्र हैं। गान की संख्या, गान मतलब गीत, गान की संख्या कितनी है, तो 3681 है। शिष्य कौन है, तो कहा तवलकार नाम के इनके शिष्य हैं जैमिनी ऋषि के। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमने सामगान के बारे में पढ़ा। सामगान क्या होता है, तो सामगान 2 प्रकार से हैं, 2 प्रकार के होते हैं सामगान, पूर्व और उत्तर। पूर्वार्चिक के मंत्र और उत्तरार्चिक के मंत्र को जहां गाया जाता है उसको पूर्व गान और उत्तर गान कहा जाता है। इसके भेद क्या है, टाइप्स कितने प्रकार के हैं, तो 4 प्रकार के टाइप्स इनके हमने पढ़ा। पहला है ग्राम गेय, मतलब गांव में जिसको गाया जाता है, सार्वजनिक स्थानों पर जिसको गाया जाता है उसको बोलता है कि यह ग्राम गान है, ग्राम गेय है, प्रकृति गेय है। दूसरा प्रकार इन्होंने बताया कि आरण्य गान, आरण्य में अरण्य शब्द छुपा हुआ है, जिनको अरण्य में मतलब जंगल में, वन में गाया जाता है, और पवित्र स्थानों पर जिसको गाया जाता है उसको अरण्य गान कहा जाता है, और इसको रहस्य गान भी कहा जाता है, और साथ में इनके गान को छांदसः भी कहा जाता है। तीसरा जो प्रकार है गान का वो है ऊह गान। ऊह गान, ऊह शब्द का अर्थ होता है विचार पूर्वक विन्यास करना, तो ऊह गान को विचार पूर्वक विन्यास करके गाया जाता है। ऊह्य गान, ऊह्य गान के बारे में हमने पढ़ा था, इसको विकृति गान भी कहते हैं। इसको सबके सामने में गाना निषिद्ध है, सबके सामने में इसको गाना निषिद्ध है। निषिद्ध होने की वजह से यह विकृति गान कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने सामगान के बारे में भी पढ़ लिया। उसके बाद सामगान का विभाग, इसको कुछ विभाग दिया गया है, किस तरीके से इसको गाया जाता है। तो पहले इंट्रो देते हैं हम, तो प्रस्ताव शब्द लिखा है, प्रस्तावना, प्रस्ताव होता है। उसके बाद उद्गीत होता है,
फिर प्रतिहार होता है, फिर उपद्रव होता है, फिर निधन होता है, निधन में शांत होता है। तो इस तरीके से 5 प्रकार से विभाग किया गया है सामगान का। उसके बाद हम लोगों ने प्रारंभ किया अथर्ववेद संहिता के बारे में पढ़ना। अथर्ववेद संहिता में अथर्व शब्द का अर्थ होता है गतिहीन या स्थिर, रुका हुआ, रुका हुआ, स्थिर, गतिहीन, जो चलता नहीं है, गति से हीन है, वो गतिहीन हो गया। मतलब गतिहीन होने का मतलब तात्पर्य क्या है कि अपने आत्मा में, अपने शरीर में उस आत्मा को, आत्म तत्व को पहचानना, देखना। मंत्रों की संख्या कितनी है? 1772। शाखाएं कितनी हैं? 9 शाखाएं हैं। 9 शाखाएं तो हैं, लेकिन प्रमुख शाखा कौन सी है इसमें? तो कहा सौनिकीय शाखा। प्राप्त कितनी शाखाएं हैं? तो कहा 2 ही शाखाएं प्राप्त हैं भाई। कौन कौन से? तो सौनिकीय शाखा और पैपलाद शाखा। अथर्ववेद के इसमें एक बात महत्वपूर्ण बताया है कि अथर्ववेद के प्रारंभिक 13 कांडों का जो विषय है वह मारण, मोहन, उच्चाटन इत्यादि है। नेक्स्ट पेज में हम लोगों ने पढ़ा सौनिकी शाखा के बारे में। सौनिकी शाखा कहता है कांडों में विभक्त है, सूक्तों में विभक्त है और मंत्रों में विभक्त है। कांड कितने होते हैं? तो 20 कांड होते हैं। सूक्तों की संख्या कितनी है? 730 और मंत्रों की संख्या है 5987, 5987 मंत्राः। ठीक है, तो इतने मंत्र इसमें उपलब्ध हैं। कौन सी शाखा में? सौनिकीय शाखा में। जो पहला है और प्रमुख शाखा है सौनिकीय शाखा अथर्ववेद का, ये याद रखना है आपको। दूसरी शाखा है पैपलाद शाखा। वो क्या है? अपूर्ण है, इसलिए इसके विषय में ज्यादा कुछ लिखा नहीं गया है, अतः इसके बारे में ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अथर्ववेद के कुछ महत्वपूर्ण सूक्तों के बारे में हमने अध्ययन किया, जिसमें से पृथ्वी सूक्त है, ब्रह्मचर्य सूक्त है, काल सूक्त, विवाह सूक्त, व्रात्य सूक्त, मधु विद्या सूक्त। ये जो 6 हमने सूक्त पढ़ा, सुना, ये 6 सूक्त यहाँ पर दिए गए हैं। इनके मंत्रों की संख्या भी हमने बता दी है। उसके बाद हमने कुछ ऋग्वेद के 4 संवाद सूक्त हैं, उनको प्रकाश डाला है। पहला पुरुरवा उर्वशी, जिसमें पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम का संबंध है। यम यमी संवाद, इसमें संवाद है यम और यमी दोनों के बीच में। शर्मा और पणि के बीच में संवाद है। विश्वामित्र और नदी के संवाद के विषय इसमें हैं। तो हमने यहाँ तक के पूरा अथर्ववेद तक के हमने पढ़ लिया। चारों संहिताएं हमारी कंप्लीट हो गई है। अब चारों संहिताओं में कुछ प्रमुख सूक्त हैं जिनको हम अग्रिम कक्षा में पढ़ेंगे, और साथ में हम ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग की शिक्षा, वेदांग के ग्रंथों के बारे में हम पूर्ण जानकारी प्राप्त होंगे। कल की कक्षा में हम उपलब्ध कराएंगे और आप सबको इसकी जानकारी होगी। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं तक हम विराम देते हैं। आज की कक्षा को कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे, इस वजह से थोड़ा सा बीच में रुक गया था कक्षा, लेकिन यह कक्षा आप लोगों को फिर से दिखाई देगी। अतः आप सबको पुनः बार बार धन्यवाद, और हमेशा मैं यही बात कहूँगा कि हमेशा तैयारी में लगे रहें, और ये मत देखते रहिए कि कब नोटिफिकेशन आएगा। जब भी नोटिफिकेशन आएगा आप उसके बाद तैयार खड़े रहेंगे कि हाँ हम लोग एग्ज़ाम दिलाएंगे, और वो जो हमको दिख रहा है जो पोस्ट, वो पोस्ट हमारा है। ठीक है, तो इस तरीके से तैयारी में लगे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। शुभ संध्या, शुभ रात्रि। आपका दिन, आपकी रात्रि शुभ हो। नमो नमः।